बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह जंगल जाता और लकड़ी काट कर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी का हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी पास की नदी में गिर गई। रामू बहुत परेशान हो गया। वह जानता था कि उसके पास और कोई कुल्हाड़ी नहीं थी और बिना कुल्हाड़ी के वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता था। रामू नदी के किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे परिवार का क्या होगा? रामू की प्रार्थना सुनकर अचानक नदी से एक जल देवी प्रकट हुईं। उन्होंने रामू से पूछा, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वह कुल्हाड़ी मेरे जीवन का साधन है। बिना कुल्हाड़ी के मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। देवी ने रामू की ईमानदारी और सच्चाई को देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल लाती हूँ। यह कहकर देवी नदी में गोता लगाईं और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आईं। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने बिना झिझक के कहा, नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने पूछा, क्या अब यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने रामू को 3 कुल्हाड़ियाँ उपहार में दीं, सोने की, चांदी की और उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी। देवी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें यह 3 कुल्हाड़ियाँ दे रही हूँ। इन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस्तेमाल करो। रामू ने देवी का धन्यवाद किया और 3 कुल्हाड़ियों के साथ घर लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों को यह कहानी सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुए। रामू की ईमानदारी और देवी के आशीर्वाद से उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। इस घटना के बाद रामू ने अपने गांव में और भी अधिक सम्मान प्राप्त किया। सभी लोग उसकी ईमानदारी की कहानी सुनकर उससे प्रेरणा लेने लगे। रामू ने कभी भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई को नहीं छोड़ा और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया।